नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहां पर पीटीटी 2026 की काउंसलिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। आपकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, ऑफिशियल अपडेट आ गई है, न्यूज़पेपर में भी अब देखने को मिल रहा है। और यहां पर पीटीटी के समन्वयक हैं जो उनकी तरफ से भी अपडेट सामने आ रही है कि अब यहां पर शुरू कर दिया गया है काउंसलिंग। बात करें यहां पर पीटीटी 2026 भैया रिजल्ट जारी हो चुका है। काउंसलिंग सभी विद्यार्थी करवा सकते हैं, चाहे इसके 200 नंबर आ रहे हो, 400 नंबर आ रहे हो, 600 नंबर आ रहे हो, कितने भी नंबर आ रहे हो, काउंसलिंग में हिस्सा सभी ले सकते हैं। ध्यान रखें, काउंसलिंग के लिए जरूरत क्या रहने वाली है, आपका जो रिजल्ट आया ना वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखें, रिजल्ट में आपके काउंसलिंग आईडी लिखी हुई होती है, वो चाहिए होती है, रोल नंबर चाहिए होता है, बस इतना ही तो चाहिए। और साथ में आपको 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन यहां पर होता है, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, आपके यहां पर भैया बैंक की पासबुक पे आपके पास में होनी चाहिए। बस इतनी सी चीजें आप यहां पर लेकर पहुंच जाइए, मित्र के माध्यम से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब काउंसलिंग में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो सारी मैं आज आपको बता देता हूं। पूरा वीडियो आपको चेक करना है। पिछले वीडियो पे बहुत ज्यादा प्रेम आप सभी ने दिखाया है, बहुत ज्यादा कमेंट भी आपको देखने को मिले। उसी क्रम में आपको मैं कट ऑफ को लेकर एक चर्चा और करने वाला हूं। पिछले वीडियो में जो कट ऑफ बताई थी सेम वही रहने वाली है। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं होगा। तीसरे दिन लोगों की कट ऑफ बदल जाती है, अपन नहीं एक बार बताएंगे उतना आएगा लगभग, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन ये मानेंगे कि अपनी जो बताई हुई थी वो गलत कट ऑफ थी, है ना। इतना सा समझना चाहिए भैया। फोरम से पहले, एग्जाम से पहले हर बार मतलब कट ऑफ बताते रहते हैं लोग, तो वो गलती है और आपको इन चीजों में थोड़ा सा दूर ही रहना है। बात करें यहाँ पर पीटीटी 2026 काउंसलिंग को लेकर, देखो भैया यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो गई है। 900 प्लस कॉलेज है, तो 940 के आसपास कॉलेज है। लो देख लो भैया, अपडेट आपके सामने ये रहा। यहाँ पे अपडेट सामने आ रहा है, 944 कॉलेज में प्रथम चरण का आवंटन 21 जुलाई को, यानी कॉलेज अलॉट कब होगी, 21 को। लेकिन काउंसलिंग शुरू हुई है, तो काउंसलिंग से इस कॉलेज अलॉटमेंट से पहले की जो प्रक्रिया है आपकी, वो रजिस्ट्रेशन होगा किसका, काउंसलिंग का, है ना, ये ध्यान रखें। और कॉलेज चॉइस फिलिंग, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, उसके बाद ही तो आपको कॉलेज मिलेगा। तो पहले क्या करना होगा, आपको 16 जुलाई तक भरने होंगे विकल्प। उससे पहले बता दूं भैया, 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली किसकी, आपके 5,000 रुपए चालान काटने की। तो ध्यान रखिए, यहां पर बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए का ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क जमा कर 15 जुलाई तक तो रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आप तुरंत 5,000 रुपए जमा कराओ, तुरंत ही कॉलेज फिल कर दो। दो बार का सिस्टम क्यों रखना आपको। यहाँ पे एक डेट एक्स्ट्रा मिलती है कि कोई विद्यार्थी 5,000 का रजिस्ट्रेशन करवा दिया लेकिन कॉलेज फिल नहीं कर पाया, तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, उसको 16 जुलाई, ध्यान रखिए। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई 16 जुलाई को ही सारा काम होगा, ऐसा नहीं है। आप 4 जुलाई से ही शुरू कर सकते हैं सारी प्रक्रियाएं। ध्यान रखें, आज शाम तक पोर्टल आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक पोर्टल देखने को नहीं मिल रहा है, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। यहाँ पर वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट ही दिखा देता हूं कि कोई अपडेट है क्या आपको लेकर। डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके चल रहा हूं भैया, आप समझ लेना नोटिस को ना। यहाँ पे देखो कोई नोटिफिकेशन अभी काउंसलिंग को लेकर आया नहीं है। 2 ईयर कोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर कॉलेज प्रोफाइल फिल डेट एक्सटेंड, ये इस चीज का नोटिस था कि भाई आपको यहाँ पर कॉलेज वगैरह जो कॉलेज जो है आपके बीएड के कॉलेज, उनको रजिस्टर होना था वेबसाइट पर, है ना, वो सब उनकी डेट थी आपके लेकर। अभी यहाँ पे पोर्टल चालू नहीं हुआ, लेकिन आज शाम तक ये पोर्टल चालू हो जाएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है वर्धमान कोटा की, ध्यान रखें, जहाँ पे पीटीटी 2026 का पोर्टल है। 2 साल का बीएड कर रहे हैं, ये रिजल्ट का रहा, ये रिप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे काउंसलिंग का ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा ना, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो उस टाइम आपको करनी है भैया। दूसरी बात करता हूँ भैया आपको यहाँ पर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है 5,000 रुपए का, ये इसकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट क्या रहेगी, 16 जुलाई। आप फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मित्र के माध्यम से आप काउंसलिंग का फीस भी जमा करवा सकते हैं, 5,000 रुपए जो चालान रहने वाला है। ठीक है भैया, और इसके बाद में केवल पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों को इस सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यानी कि आपको जो अलॉटमेंट होगा, जो रजिस्ट्रेशन है, जो काउंसलिंग करवाएंगे, जो कॉलेज फिल करेंगे, उनको ही यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉलेज अलॉट होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 27 जुलाई तक 22,000 रुपए शुल्क जमा करवाना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दूसरी बात आपको बता देता हूं
कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है 21 तारीख को, अब ये डेट बढ़ी, अगर ये 16 जुलाई डेट बढ़ी तो ये अलॉटमेंट की डेट ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अगर ये डेट नहीं बढ़ी तो ध्यान रखो इसी दिन आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, और उस दिन क्या होगा फिर आपको भैया, अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपकी फीस जमा करवाने की लास्ट डेट, आपकी डॉक्यूमेंट्स और फीस की जमा जो 22,000 फीस रहेगी मित्र के माध्यम से जमा होगी, और कॉलेज ऑनलाइन भी जमा होते हैं मित्र के माध्यम से भी, और कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, यानी दोनों प्रकार की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। उसकी लास्ट डेट आपकी 27 जुलाई यहाँ पे फीस की रहेगी, और डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग की रहेगी, जो कॉलेज में रिपोर्टिंग रहेगी वो 29 जुलाई की रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर कॉलेजों का आवंटन परीक्षा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को गृह जिले के ही कॉलेज आवंटित किए जाएंगे ताकि उन्हें अध्ययन में सुविधा मिल सके। खुद ही कह रहे हैं कि आपको जो कॉलेज चाहिए ना वो मिलेगा, आपके आसपास का कॉलेज मिलेगा। तो अब आप खुद से गलती मत करना। फॉर्म भरते समय जब काउंसलिंग जो करवाएंगे तो उस समय क्या करना है भैया, आपको यहाँ पर आपको जो कॉलेज सबसे पहले चाहिए ना उसको सबसे पहले भर दो, फिर उसके बाद में जो कॉलेज आपको चाहिए वो सारे कॉलेज भर दो, ऐड करते जाओ। ठीक है, इस हिसाब से आपको कहीं से भी बीएड कॉलेज करना है, बीएड करना है तो उस अकॉर्डिंग फिर आप अपने बाकी कॉलेजों को भी भर सकते हैं। आपको लगता है मुझे मेरे शहर के या फिर आसपास के कॉलेजों से भरना है तो उनको पहले प्रायोरिटी पे लेके आपको कॉलेज भरना है। कॉलेज ये मान के चलिए कि भैया अच्छे नंबर आए हैं, 350 से ऊपर नंबर है, तो मान के चलिए भैया आप यहाँ पर अपने एरिया के कॉलेज भरेंगे तो भी कॉलेज आपको इजिली मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपके थोड़े से भी कम नंबर है, आपको लगता है कि यार सिर्फ मैं 4 ही कॉलेज भरूंगा यहाँ पे आ जाए, तो जरूरी नहीं है भैया, क्योंकि उन चारों कॉलेजों में क्या पता सबसे ज्यादा सेलेक्ट किया हो विद्यार्थियों ने तो उसकी कट ऑफ अलग चली जाएगी, ये ध्यान रखेंगे ना। तो ये डिपेंड करता है कट ऑफ, तो क्या है कि जितने कॉलेज विद्यार्थी सेलेक्ट करता है उस कॉलेज को कितने विद्यार्थियों ने सेलेक्ट किया है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलती है। समझ में आई बात। यहाँ पे कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहेंगे। देखो आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद में आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो उसके बाद में आपको अपवार्ड मूवमेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन अपवार्ड मूवमेंट तभी कर पाएंगे जब आप इन प्रक्रिया के तहत हिस्सा ले लेंगे। यानी आपको यहाँ पे 22,000 और 5,000 ये दोनों जमा जब हो जाएंगे, आपके कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया कॉलेज पसंद नहीं आ रहा तो फिर आपको यहाँ पर आपको अपवार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये बाद की प्रक्रिया है ना, ये बाद में जब होगा तो मैं समझा दूंगा, ध्यान रखें। ठीक है, कॉलेज अपवार्ड में क्या है कि भैया ज्यादातर कोशिश रहती है कि बदल जाती है सीटें, अगर जो कॉलेज आप ऊपर के भर रखे हैं उसमें। अब आप कहें कि मैं फर्स्ट चॉइस भर रहा हूं, ठीक है, मेरी पहली चॉइस एक कॉलेज है, अब उसी में आपको कॉलेज मिल गया, अब आप मेरे को नहीं पसंद ये, तो ऐसे थोड़ी ना है कि घर की सरकार थोड़ी है कि यार आपने कहा मेरी पहली पसंद, आपको ये नहीं पता पहली पसंद क्या है। तो ये चीज को समझेंगे भैया, पहली पसंद का मतलब पहली पसंद कि भाई मुझे ये प्रायोरिटी पे चाहिए। अब वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है उससे ऊपर कहां जाएंगे, अपवार्ड का मतलब क्या होता है उससे ऊपर जाने को लेकर है ना। आपने 10 कॉलेज भरी हैं, छठे नंबर का कॉलेज मिला तो आप यहाँ पर अपवार्ड करवाएंगे तो 1 से 5 तक के कॉलेज आपको मिल सकते हैं, 7, 8, 9, 10 का नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, आपको पहले नंबर का ही कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर इससे ऊपर कहां जाएंगे आप, ये चीज भी आपको समझनी है। ठीक है, समझ में आई बात। पीटीटी से रिलेटेड ये चीजों को ध्यान रखना है। और काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं, सिर्फ बैंक की पासबुक और रिजल्ट आपको चाहिए होगा, आप चले जाना सीधे मित्र के माध्यम से, है ना। ठीक है भैया, और ये मैंने पहले कट ऑफ जो बताई थी आप इजीली देख सकते हैं भैया। जनरल की कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स की 330 प्लस, फीमेल की 310 के आसपास, ओबीसी की 320 प्लस, 300 प्लस की यहाँ पे बात हो रही है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस 290 प्लस, ये 280। अब देखो ये तो मैं संभावित डाटा दे रहा हूं, ये संभावित है कि इतने नंबरों पे कॉलेज पहले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, मन पसंद है ना, ये ध्यान रखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं उससे नीचे वाले काउंसलिंग ही ना करें, ऐसा मत करना भैया। काउंसलिंग तो करवानी है, चाहे आपके 200 ही नंबर आ रहे हो। कॉलेज इस बार आपको क्या पता घर पे उठा के लेके चले जाएं कि आ जाओ आपको कॉलेज देने वाले हैं हम, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा है, आप पढ़ो बीएड करो, ऐसा होगा। क्योंकि जितने फॉर्म हैं, जितने पास हुए हैं, जितनी सीटें रहने वाली हैं, तो मौका अच्छा है, बीएड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू आप करेंगे। और काफी विद्यार्थी ऐसे फंस चुके हैं यहाँ पर कि जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया है, अभी लास्ट सेमेस्टर में है वो, और उनका बात करें तो अब वो काउंसलिंग करवाएं कि नहीं करवाएं, भैया काउंसलिंग करवानी है, ध्यान रखो, है ना। ठीक है, पास तो आप हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। और यूनिवर्सिटी ने पहले ही कह दिया, कोटा ने तो, कि भाई हम 30 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 30 अक्टूबर तक तो आपके छठे सेमेस्टर वगैरह के रिजल्ट आ जाएंगे, तब तक आपका एडमिशन प्रोविजनल रूप से रहेगा, वो अस्थायी रूप से रहेगा। जब आपकी मार्कशीट पास की सबमिट हो जाएगी तब आपको प्रक्रिया में हिस्सा पूर्ण रूप से ले लिया जाएगा। लेकिन आपको काउंसलिंग भी करवानी है, फीस भी जमा करवानी है, ध्यान रखिए। एडमिशन रद्द होता है तो फीस वापस रिटर्न हो जाती है, ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आई बात। ये सवाल बहुत ज्यादा आएगा, देख लेना भैया। ऐसी कैटेगरी के विद्यार्थी लगभग इतनी कट ऑफ, ये एसटी है भैया, ध्यान रखिए, है ना। ठीक है, 270 260 के आसपास की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ये शेड्यूल जो आया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। 500 रुपए शुरुआत में करेक्शन फोरम, अगर किसी के यहाँ पर आवेदन में कोई कमी है, गलती है, अब इसको सुधार सकते हैं। 500 रुपए यहाँ पे शुल्क लगने वाला है 4 जुलाई से 16 जुलाई तक।
₹5000 फॉरम फीस आपकी रहने वाली है। ये जो आपका इसका रहेगा, क्या नाम है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, वो आपका रहेगा 4 जुलाई से 15 जुलाई। कॉलेज भरने की डेट आपकी यहाँ पर है, विकल्प भरने की तिथि 6 जुलाई से 16 जुलाई है, ध्यान रखें 6 जुलाई से 16 जुलाई है। और प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची आपकी 21 जुलाई को रहने वाली है। ये थोड़ा सा ब्लर देखने को मिल रहा है मुझे, लेकिन ये शेड्यूल आपका इस हिसाब से देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको अलॉटमेंट होने के बाद 22,000 फीस जमा करवानी है, फिर डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग करनी है। कॉलेज आपका एडमिशन कन्फर्म कर देगा, आपकी एडमिशन स्लिप प्राप्त हो जाएगी, आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, अपवार्ड का रिजल्ट हो जाएगा, अपवार्ड वालों को रिपोर्टिंग करनी है। ये सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है इसके माध्यम से। लेकिन आप ध्यान रखें भैया, 4 जुलाई से आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। आप करवा दीजिए रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के ठीक तुरंत बाद आप यहाँ पर अपनी प्रक्रिया को, कॉलेज चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखें लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 16 जुलाई, ध्यान रखें, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जुलाई रहने वाली है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। कोई सवाल है जो मैंने वीडियो में नहीं इंक्लूड किया हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में उसको लेकर अपडेट जरूर दूंगा। थैंक यू।